हेलो विद्यार्थी मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम पहले के वीडियो में कक्षा 8 का हिंदी विषय का चैप्टर नंबर 5 दोहे, जो हम पहले वीडियो में आधा चैप्टर यानी कि रहीमदास के बारे में पढ़ रहे थे। तो वो अभी आगे हम पढ़ते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने पहले रहीम का पहला दोहा हमने समझ लिया था। फिर भी एक बात बोल देता को रहीम कहता है कि मनुष्य मरे हुए हैं जो दूसरे के पास मांगने जाते हैं, परंतु पहले वो लोग मरे हुए हैं, मर चुके हैं, जो मांगने वालों को देने से इनकार करते हैं। अभी हम दूसरा देखते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपट रहे भुजंग। यहाँ देखो, तो रहीम कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्तित्व पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता। तो रहीम क्या कहते हैं? प्रकृति यानी कि स्वभाव कहा है, इधर प्रकृति यानी स्वभाव कहा है। तो रहीम कहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव के व्यक्ति है उन पर बुरे लोगों की संगति का कोई असर नहीं होता। कुसंग यानी कि बुरी संगत, बुरी आदत। चंदन के विष यानी कि जहर, व्यापत यानी कि फैला हुआ, लिपटे रहत भुजंग यानी कि सांप कहा है। तो जैसे कि चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में सांपों का विष नहीं फैलता। तो इधर रहीमदास जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का कोई असर नहीं होता। वैसे चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते, फिर भी चंदन में सांपों का कभी जहर नहीं फैलता। अभी देखते हैं तीसरा नंबर। तो बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। तो बड़ाई यानी कि प्रशंसा, આપણે કહીએ ને બડાઈ यानी कि प्रशंसा, तारीफ, બોસ્ટ, બરાબર। ટકા એટલે કે રૂપિયા કહી શકીએ આપણે। तो અહીં रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते। जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले या कोई विद्वान है, वो कभी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। जो सचमुच बड़ा है, वह कभी बड़े बोल भी नहीं बोलता, बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करता। हीरा, रहीमन हीरा यानी कि हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपये का है। टका यानी कि पैसा। तो हीरा कभी अपना मूल्य नहीं बोलता कि मेरी कीमत लाख रुपया है। तो समझ गए? तो इधर रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल भी नहीं बोलता, यानी कि बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करता। तो हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपया है।
अभी देखते हैं तुलसीदास जी के दोहे। तो तुलसीदास का पहला दोहा देखते। आवत है हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। तो इधर आवत यानी कि आने पर, ही यानी कि हृदय, हर्ष से यानी कि प्रसन्न होता है, नैनन यानी कि नयन नेत्र आँख, सने स्नेह એટલે કે સ્નેહ પ્રેમ, તહા એટલે કે वहाँ, कंचन यानी सोना, कंचन यानी सोना, और मेघ એટલે કે मेघ बादल। तो तुलसीदास जी इधर कहते हैं कि जिस घर में लोगों का हृदय मुहे तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो जाए और जिनकी आंखों में स्नेह की भावना न हो, उस घर में कभी मत जाओ, फिर भले ही वहाँ सोना ही क्यों न बरसता हो। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हारे वहाँ जाने से या फिर तुमको देखकर प्रसन्न हो या प्रेम ना आए, तो वो घर में कभी मत जाओ, फिर भले वहाँ सोने की बारिश से क्यों ना हो। यानी कि ऐसा कहा कि जिस घर में हम जाते तो वहाँ के लोग हमारे जाते ही खुश होने चाहिए या फिर हम पर उमड़ पड़ने चाहिए। अगर ऐसा हमारे जाने से नाराज होते तो उधर कभी जाना नहीं चाहिए। अभी देखते दोहा नंबर 2। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जह पंखा को पौन। तो विद्या उद्यम यानी कि परिश्रम मेहनत, कहो यानी कि कहिए यानी कि बताइए, जो पावे यानी कि पाता है, बिना डुलाए न मिले, जो पंखा को पौन, पौन यानी पवन हवा, जो यानी कि जैसे। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं बिना परिश्रम किए विद्या धन किसने पाया हो। तो बिना परिश्रम किए मेहनत किए बिना विद्या धन किसने पाया हो, हाथ से हिलाए बिना तो पंखे की हवा भी नहीं मिलती। तो कबीरदास जी ने क्या कहा है कि बिना परिश्रम यानी कि बिना मेहनत किए विद्या धन किसको मिला है, तो किसी को नहीं मिलता है। हाथ हिलाने से ही पंखे की हवा मिलती है, अगर हाथ ही नहीं हिलाओगे तो पंखे की हवा भी नहीं मिलती है। तो बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 5 दोहे, जिसमें संत कबीर, रहीम और तुलसीदास के दोहे देखे हमने। तो बच्चों इस चैप्टर का स्वाध्याय आपको होमवर्क में लिखने का है। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। नमस्ते।